नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सोनिया ने नेताओं को त्याग करके पार्टी हित में काम करने की नसीहत दी। कहा, पार्टी ने बहुत कुछ दिया, अब उतारे कर्ज। पुलिस से बचकर सड़क पर दौड़ गए किरोड़ी, कहीं खटाई में न पड़ जाए कांग्रेस की बेनेश्वर सभा, आदिवासी है नाराज। 14 मई को गूंजेगा एक प्यार का नगमा, संतोष आनंद के गीतों और कविताओं से गुलजार होगी झीलों की नगरी। गहलोत पायलट कितने दूर कितने पास, राहुल को रिसीव करने और एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ पहुंचे स्टेशन। लड़कियों के कपड़ों पर चली पुलिस की कैंची, नंगे पैर दौड़ लगाते कांस्टेबल अभ्यर्थी, लेट हुए तो रोने लगी लड़की। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर यानी कि नव संकल्प शिविर के वेलकम स्पीच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय है। सोनिया ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को त्याग करके पार्टी हित में काम करने की नसीहत दी है। कांग्रेस कार्य समिति में कही गई बात को आज खुले में दोहराई है। कहा, ऐसा समय आया है कि हमें संगठित हितों के अधीन काम करना होगा। सबसे आग्रह है कि खुलकर अपने विचार रखें, मगर बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, मजबूत निश्चय और एकता का। सोनिया ने कहा कि हमें मिली विफलताओं से हम बेखबर नहीं हैं, न हम बेखबर हैं संघर्ष और कठिनाइयों से जो हमें आगे करना है। लोगों की उम्मीदों से हम अनजान नहीं हैं। हमें यह प्रण लेने इकट्ठा हुए हैं कि देश की राजनीति में अपनी पार्टी को उसी भूमिका में लाएंगे जो सदैव निभाई है, जिस भूमिका की उम्मीद इस बिगड़ते समय में देश की जनता करती है। हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, यह तय करें कि यहाँ से निकले तो एक नए आत्मविश्वास और कमिटमेंट से प्रेरित होकर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि आज पार्टी के सामने असाधारण परिस्थितियां हैं। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। हर संगठन को जीवित रहने बढ़ने के लिए भी अपने अंदर पैनापन लाना होता है। हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। हमें रणनीतिक बदलाव, ढांचागत सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में बदलाव सबसे बुनियादी जरूरी मुद्दा है। हमारा उत्थान सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा। ये प्रयास आगे टाले नहीं जा सकते, न आगे जा सकते हैं न टाले जा सकते हैं। ये प्रभावशाली कदम होगा। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि बीजेपी केंद्र सरकार देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है। अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, धर्म के नाम पर पॉलराइजेशन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक हमारे देश में बराबर के नागरिक हैं और ये हमारी पुरानी बहुलवादी कल्चर का परिचायक है। विविधता में एकता में हमारी पहचान रही है और आज राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पंडित नेहरू के योगदान और देश के लिए त्याग को योजनाबद्ध तरीके से कम करके दिखाने का प्रयास हो रहा है। ये लोग महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करते हैं और गांधी के सिद्धांतों को मिटाते हैं। उन्होंने कहा कि देश के पुराने मूल्यों को खत्म किया जा रहा है। दलित, आदिवासी और महिलाओं में असुरक्षा का माहौल है। देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। देश में लोगों को लड़ाने का बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार के समय में लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान रखा जाता था। आज ये लोग धर्म के नाम पर देश पर काबिज हो गए हैं। धर्म जाति ऐसी चीज है कि आप दंगे भड़का सकते हो। अब राजस्थान तो टारगेट में नंबर 1 है। दंगाई का सीबीआई, ईडी का छापा शुरू हो जाता है। इनके लोग दूध के धुले हैं, इन पर कोई छापा नहीं पड़ता। गहलोत ने कहा कि देश 70 साल में कहां से कहां पहुंच गया। कांग्रेस के सिद्धांत, नीतियां देश के डीएनए की तरह हैं। ये बेशर्मी से कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हमारी कमजोरी है कि हम काम करते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं करते। ये झूठे फरेबी लोग हैं, काम कम करते हैं, मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। कभी गुजरात मॉडल की बात करते हैं। कांग्रेस ने चिंतन शिविर को नव संकल्प शिविर नाम दिया है। अब तक कांग्रेस ऐसे शिविर का नाम चिंतन शिविर ही रखती आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार कई बड़े फैसले कांग्रेस करने वाली है और इसी वजह से इसका नाम नव संकल्प शिविर रखा गया है। लेक सिटी के ताज अरावली में हो रहे इस शिविर में कांग्रेस की ओल्ड गार्ड से लेकर युवा चेहरे तक नजर आ रहे हैं। यहाँ पहुंचे पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह शिविर किसी आम इवेंट जैसा नहीं होगा। इसमें लिए गए निर्णय नई कांग्रेस की नींव रखेंगे, चाहे वह लीडरशिप चेंज को लेकर हो या फिर परिवारवाद को खत्म करने से संबंधित हो। आदिवासी हितों को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा कल दिन भर सुर्खियों में रहे। किरोड़ी मीणा आदिवासियों के दिल में बसते हैं। उन्हें बाबा के नाम से वहां बुलाया जाता है। आदिवासी कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर किरोड़ी के साथ जो कुछ भी हुआ, वहीं कांग्रेस को इसका हर्जाना न भरना पड़ जाए। बेलेश्वर में आदिवासियों को लुभाना है और किरोड़ी का अपमान कर बैठे। आदिवासी और दलित के लिए आवाज उठाते रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा हमेशा। और एक तरफ तो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेनेश्वर में जाकर सभा करने वाले हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि आदिवासियों को लुभाना है तो आदिवासी वोट बैंक हाथ से खिसकता हुआ जो नजर आ रहा था उसे वापस पाना है। लेकिन वहीं उनके चहेते किरोड़ी मीणा के साथ ऐसी कार्यवाही से कहीं पासा उल्टा न पलट जाए।
बताया यह जाता है कि किरोड़ी के साथ इस तरह के व्यवहार से आदिवासी समाज में गुस्सा है। वहीं किरोड़ी के साथ अब बीजेपी के साथ साथ आदिवासी वर्ग की सहानुभूति भी आ गई है। उदयपुर में गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस की मौजूदगी में अजमेर लाया गया। यहाँ ब्यावर रोड स्थित कृषि उपज मंडी पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और इस दौरान कृषि उपज मंडी पर मीणा के समर्थकों ने जमावड़ा लगा दिया तो वहीं भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। किरोड़ी लाल मीणा अजमेर में गुरुवार शाम 7:30 बजे पुलिस निगरानी के बीच ब्यावर रोड हाईवे पर पैदल चल रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वह अपनी गाड़ी में बैठे और फिर पत्रकारों से कहा कि मेरी दौड़ देखी है, अगर नहीं देखी तो देख लो। इसके बाद वह अपनी गाड़ी से उतरे और दौड़ लगाना शुरू कर दिया। मीणा के दौड़ लगाने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी उनके पीछे दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए और उन्हें पकड़कर वापस उनकी गाड़ी में बिठा दिया। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठकर जयपुर की तरफ निकल गए। मीणा ने कहा कि आदिवासी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। उदयपुर में जिस होटल में चिंतन शिविर किया जा रहा है वह भी मुख्यमंत्री की देखरेख में अवैध रूप से ही बनाई गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और उनके मौलिक अधिकार को भी छीना जा रहा है। उदयपुर कार्यकर्ता से मुलाकात करने गए थे और इस दौरान पत्रकार वार्ता भी की जानी थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस की चिंतन शिविर कर रही है, लेकिन आदिवासी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं और बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उदयपुर में जिस होटल में चिंतन शिविर किया जा रहा है वह भी मुख्यमंत्री की देखरेख में अवैध ही बनी है। आदिवासी हितों को लेकर सरकार कुठाराघात कर रही है और इस तरह की आवाज उठाने पर उनकी अलग अलग स्थानों पर गिरफ्तारी की जा रही है। उदयपुर में गिरफ्तारी कर उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच सभी काम करने से रोक दिया गया और सुबह से ही परेशान किया जा रहा है। गणेश्वर धाम के दर्शन भी नहीं करने देंगे तो वह उदयपुर से कई किलोमीटर दूर पुष्कर में भी उन्हें वहां नहीं छोड़ा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस का दुरुपयोग करते हुए मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने अजमेर कृषि मंडी के बाहर धरने की चेतावनी दी है और कहा कि अगर उनके साथ इसी तरह से खिलवाड़ किया जाएगा तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर और जेल में डाल दे, लेकिन वह आदिवासी और दलित उत्पीड़न के साथ ही परेशान जनता की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। 14 मई को लोक कला मंडल में एक खूबसूरत शाम सजने वाली है। हर कोई कविताओं की तुकबंदी में डूबने वाला है। यहाँ होने जा रहा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन। उदयपुर न्यूज चैनल के द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में मुख्य आकर्षण देश के प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार संतोष आनंद होंगे। कार्यक्रम संयोजक मनुराव बताते हैं कि लोक कला मंडल में आगामी रविवार को आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रीय कवि प्रसिद्ध गीतकार संतोष आनंद को द्वितीय काव्यांगन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आयोजित समारोह में प्रदत्त किया जाएगा और इससे पूर्व प्रथम काव्यांगन पुरस्कार मेलोडी किंग पंडित विश्वेश्वर शर्मा को प्रदान किया गया था। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि मेवाड़ राज परिवार के पूर्व सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़, एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के राजस्थान प्रभारी राजेश असनानी, एसीबी के डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल, उदयपुर न्यूज के मुख्य प्रबंधक यशवंत आंचलिया, शहर के वरिष्ठ साहित्यकार और गीतकार किशन दादीज और उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक उग्रसेन राव बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। कवि सम्मेलन में प्रवेश शहरवासियों के लिए निःशुल्क रखा गया है। शाम 7 बजे से आयोजित होने वाले इस कवि सम्मेलन में कवि आजाद शत्रु के अलावा देश के जाने माने कवियों जॉनी बैरागी, मणिका दुबे, राजकुमार बादल, राम भदावर, दीपक पारेख, मनोज गुजर से रविवार की शाम गुजार होने वाली है। कवि सम्मेलन में पहली बार कोरोना काल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 200 से अधिक लोगों को चिकित्सा रत्न, मेवाड़ रत्न, पत्रकार रत्न, पुलिस रत्न, समाज रत्न, राजस्थान रत्न, विभूति रत्न और काव्य रत्न से सम्मानित भी किया जाएगा। कांग्रेस की चिंतन शिविर में राजस्थान में अस्थिर राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा होगी। शिविर के बाद राजस्थान की सरकार में अगले 1.5 साल की वर्किंग और नेतृत्व को लेकर तस्वीरें साफ हो जाएगी। 2020 में सचिन पायलट की नाराजगी जताने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान इस खींचतान को बिल्कुल भी आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। ये साफ तौर पर तब दिखाई दिया जब रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट भी दिखाई दे गए। केसी वेणुगोपाल और अन्य नेताओं की मौजूदगी में पायलट और गहलोत की एक साथ मौजूदगी रही। कोशिश ये मैसेज देने के लिए थी कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। पहले रेलवे स्टेशन और फिर ताज अरावली के लिए बस में जाने के दौरान नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ने काफी कुछ बयां कर दिया। ये स्पष्ट हुआ कि राहुल गांधी के बगल वाली सीट पर खुद अशोक गहलोत बैठे, जो ये बताता है कि राजस्थान में अब भी पार्टी के सबसे भरोसेमंद गहलोत ही है। वहीं कांग्रेस के लिए सचिन पायलट जरूरी हैं, वो उन्हें भी हर कीमत पर एक बेहतर स्थिति में रखना चाहती है। कांग्रेस के लिए राजस्थान बेहद अहम राज्य है। यही वजह है कि चिंतन शिविर भी राजस्थान में ही हो रहा है। ऐसे में इस शिविर में राजस्थान की राजनीतिक अस्थिरता को कम करने के लिए भी कई कड़े निर्णय पार्टी ले सकती है, जो अगले 1.5 साल और फिर 2023 के चुनावों में कांग्रेस के चेहरे और नीति सहित तमाम पक्षों को प्रभावित करेंगे।
राजस्थान में 4,588 पदों के लिए प्रदेश के 470 परीक्षा केंद्र पर दूसरी पारी की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हो गई। इस दौरान नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए, साथ ही युवतियों के गहने भी उतरवाए गए। अभ्यर्थियों को चप्पल तक नहीं पहनने दी गई। गर्मी से तपती जमीन पर अभ्यर्थी नंगे पैर दौड़ लगाते नजर आए। साथ ही दौसा में एक सेंटर पर छात्राओं को अंदर नहीं घुसने दिया तो वो रोने लगी। वे देर से वहां सेंटर पहुंची थी। दौसा में परीक्षा की पहली पारी में सुबह 9 बजे परीक्षा शुरू हो गई। 8 से 8:30 तक का समय परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया। तय वक्त के बाद जो भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। दौसा में 2 महिला अभ्यर्थी देरी से पहुंची और उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। वे आंसू बहाती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्हें परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं मिल पाया। पेपर देने के लिए कई महिलाएं और लड़कियां वहां पहुंची। नकल न हो इसके लिए पूरा ध्यान रखा गया। गहनता से चेकिंग की गई और इस दौरान कई लड़कियां पूरी आस्तीन के कपड़े पहनकर पेपर देने के लिए पहुंची। लड़कियों के कपड़ों पर महिला पुलिसकर्मियों ने कैंची से कपड़ों के आस्तीन ही काट डाली। हाथ में बंधा कलावा भी उतरवा लिया गया। पायल भी वहां नहीं पहनने दी गई। बता दें कि भर्ती परीक्षा 13 से 16 मई तक 4 दिन 2 पारियों में प्रदेश के 32 जिलों में आयोजित होगी। इसके लिए 18,86,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में आज 2 पारियों में 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे और इस दौरान पहली पारी की परीक्षा में अभ्यर्थियों को नंगे पैर प्रवेश दिया गया। जबकि प्रदेश में नकल रोकने के लिए जहां परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं, साथ ही युवतियों के गहने उतरवाए गए, वहीं भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए एटीएस और एसओजी की टीम भी निगरानी रखेगी। भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की महानिदेशक विनीता ठाकुर ने बताया कि 4 दिन तक 2 पारियों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रोज पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होगी, वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी 30 मिनट पहले तक परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाया, उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की नकल संबंधी सामग्री पाए जाने पर अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में थंब इम्प्रेशन से ही प्रवेश मिलेगा। अभ्यर्थी हाथ पर मेहंदी, स्याही या फिर किसी प्रकार का रंग नहीं लगा पाएंगे ताकि थंब इम्प्रेशन में परेशानी ना हो। अभ्यर्थियों के दोनों अंगूठों का इम्प्रेशन लिया जाएगा। परीक्षार्थियों को अपना फोटो पहचान पत्र भी केंद्र पर लाना ले जाना होगा। अभ्यर्थियों को मेटल या सामान साथ लाने या पहनकर नहीं जाने दिया जाएगा। नकल और फर्जी अभ्यर्थियों को एंट्री रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं ताकि पूरे प्रदेश में इंटरनेट बंद ना करना पड़े। वहीं परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। छात्रों के साथ ही परीक्षा केंद्र में तैनात पुलिसकर्मी और टीचर अपना मोबाइल साथ में नहीं रखेंगे। अभ्यर्थी प्रदेश भर में बसों में फ्री में सफर कर सकते हैं। इसके तहत अभ्यर्थी 12 से 17 मई तक रोडवेज बसों में फ्री में एडमिट कार्ड दिखाकर सफर करेंगे। प्रदेश भर में ये सुविधा राजस्थान रोडवेज की बसों में उपलब्ध होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ रोडवेज प्रशासन ने 52 बस डिपो पर 3200 बसों के संचालन की व्यवस्था की है। नाबालिग लड़के का विवाह रुकवाने गई पुलिस पर पथराव हुआ है। वारदात में सरकारी वाहन के कांच फूट गए। चारों तरफ से हुए पथराव में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनके भीतर चोटें आई हैं। वारदात में बदमाशों के तेवर को देखते हुए पुलिस को तत्काल मौका छोड़ निकलना पड़ा। पुलिस ने मामले में फिलहाल 5 जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। थाने के एएसआई की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई जारी है। मामला बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाने का है। एएसआई मनोहर लाल नेनामा ने इस मामले में थाने में रिपोर्ट दी। बताया कि 11 अप्रैल की रात को 11:30 बजे हेड कांस्टेबल रामलाल, हेड कांस्टेबल सरदार सिंह, गंगाराम, जवान मोहन और ड्राइवर कमल सिंह के साथ वो गश्त पर था। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से बाल विवाह रुकवाने की सूचना मिली। थानाधिकारी हेमंत चौहान से निर्देश लेकर गश्ती दल ओटापाड़ा बाड़गुन निवासी धूलिया चरपोटा के घर पहुंचा, जहां बेटे रमन की शादी को लेकर उसके घर में नौतरा हो रहा था। पुलिस ने वहां पहुंचकर परिवार को बाल विवाह रुकवाने की नसीहत दी। परिवार को समझाने के प्रयास किए गए, तभी कुछ लोग वहां से निकलकर अंधेरे में छिप गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। वारदात में हेड कांस्टेबल रामलाल की कमर पर पत्थर लगे, जिससे वह घायल हो गया। वहीं एक जवान पर भी पत्थर आकर लगे। पथराव में गाड़ी का कांच भी फूट गया। वहीं बोनट पर भी खरोंच आई। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश वहां से भागने लगे, जिन पर बीट कांस्टेबल मनमोहन ने टॉर्च डाली। तब उनकी पहचान गजेंद्र चरपोटा, हरीश चरपोटा, सुनील चरपोटा, विजयपाल चरपोटा, मंगला चरपोटा के तौर पर हुई। वारदात में करीब 20 लोग शामिल थे और इधर आरोपियों के तेवर देखकर पुलिस को भी बिना देर लगाए मौका छोड़ना पड़ा। भूंगड़ा थानाधिकारी हेमंत चौहान ने बताया कि नाबालिग शादी को लेकर 2 दिन पहले सूचना मिली थी। प्रशासनिक और पुलिस अमले ने इसकी पुष्टि की। यहाँ दुल्हन बालिग और दूल्हा नाबालिग मिला। इसके बाद परिवार को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। बावजूद इसके परिवार ने ये गलती कर डाली।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी शुक्रवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। जिला परिषद सभागार में प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राज्य सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया और बीजेपी पर निशाना साधा। प्रभारी मंत्री भाटी ने कहा कि भाजपा राजस्थान में धर्म के नाम पर दंगे करवाकर अशांति फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान देश से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कम करने के वादे किए थे, लेकिन इन वादों पर खरा उतर नहीं पाई है। देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम आदमी का घर चलाना दूभर हो गया है। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदुत्व, धर्म और जाति की बात कर रही है और दंगे करवा रही है। भाजपा ने कुछ ऐसे ही हाल राजस्थान में कर दिए हैं। करौली, अलवर और जोधपुर जिलों में दंगे भड़काने का काम भाजपा ने किया और उसका ठीकरा राजस्थान सरकार के ऊपर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनाव अगले साल होने हैं और सत्ता पाने के लिए भाजपा अशांति फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा है कि प्रदेश में अशांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संगठन का हो। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कांग्रेस सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, बिजली और सड़क सभी क्षेत्रों में बेहतरीन काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख तक कैशलेस बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा किया है। प्रदेश में 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने के साथ ही उच्च शिक्षा के लिए तहसील स्तर पर कॉलेज खोलने की घोषणा की है। बिजली के क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक फ्री बिजली और उससे अधिक यूनिट में सब्सिडी की भी सौगात दी है। किसान मित्र ऊर्जा योजना में प्रदेश में 9 लाख किसानों के बिल फ्री हो गए हैं। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने का भी काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट के सवाल पर मंत्री बोले कि इसमें जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। जिला प्रशासन और जलदाय विभाग ने जिले में 90 गांवों को जल संकट से प्रभावित माना है और इन गांवों में पानी के टैंकर चलाने के लिए प्रशासन ने टेंडर भी किए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इन गांवों में अभी तक एक भी टैंकर पानी की सप्लाई नहीं की गई है। जिला प्रभारी मंत्री ने जल संकट प्रभावित गांवों में मांग के अनुसार पेयजल आपूर्ति टैंकरों से करने के निर्देश भी दिए हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।